हुकूमत का बिजली के बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वजीर तवानाई अवैस लगारी का चारों वज़राए आला को खत, ताउन की दरख्वास्त कर दी। मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों से पैदा पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब। जुलाई से बिजली बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल जराए से महसूलात वसूल करें। बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बिजली के महंगे नर्ख पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्तलिफ लेवीज की मद में इजाफी बोझ बिलिंग स्ट्रक्चर को मजीद पेचीदा बना देता है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का खत, बिजली के निर्खों में कमी से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की काविशों का जिक्र। वफाक के IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र। नए माली साल का आगाज, बजट पर अमल दरामद। 889 अरब के इन्फोर्समेंट इकदाम और 312 अरब के नए टैक्सेस लग गए। म्यूचुअल फंडिंग के जरिए सरमायाकारी पर आयद 25% टैक्स बढ़कर 29% हो गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स का नफाज। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार मिल गया। T-बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में सरमायाकारी पर भी टैक्स आयद। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार। हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी शरह 90 रुपए तक बढ़ाने की इजाजत मिल गई। तनख्वाहों पर नई टैक्स स्लैब पर अमल दरामद भी शुरू। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल नाफिजुल अमल हो गया। FBR टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। 1470 अरब रुपए का तारीखी शॉर्टफॉल। FBR का 12,977 अरब रुपए टैक्स महासिल का हदफ मुकर्रर था। पहली नजरसानी के बाद टैक्स हदफ 12,332 अरब रखा गया। दूसरी नजरसानी में टैक्स का हदफ 11,900 अरब रुपए किया गया। FBR का दूसरे नजरसानी शुदा हदफ से भी 180 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। FBR ने माली साल में 11,720 अरब रुपए टैक्स जमा किया। भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत की गई। हमने भारतीय जारहियत का मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तकरीब से खिताब। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, कोई फरीक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तस्लीम किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालिसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है सिंतास मुआहिदा दुरुस्त और फाल है। भारत को सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता है सिंतास मुआहिदे को मामूल के तौर पर चलाए। भारत पर जोर देते हैं अपने मुआहिदे की जिम्मेदारियों को पूरा करें। सालिसी अदालत ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की गैर कानूनी मुअत्तली के बाद फैसला जारी किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। कराची का ऐवान सदर रोड मैदान जंग में तब्दील। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस और पुलिस में जोड़ पड़ गया। मुजाहिरीन की वजीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद की हालत गैर। राहगीर भी शेलिंग की जद में आ गए। मुश्तिल मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव। आंसू गैस की शेलिंग से लेडी पुलिस एहलकार बेहोश हो गई। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की पकड़ धकड़।
दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। असातिज़ा मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन का 13 मुहर्रम उल हराम को दोबारा एहतजाज का ऐलान। स्कूलों और कॉलेजों के सरकारी असातिज़ा ने तनख्वाहों और पेंशन में 70% इजाफे का मुतालबा किया था। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का नजरसानी फैसला। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तें नजरसानी मुख्तसर फैसले का 12 जजों का दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। पीटीआई ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस का मुख्तसर फैसला दिया। मुख्तसर फैसले के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजों के दस्तखत शामिल हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजों के दस्तखत होना लाजिम है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने अलग राय दी। जस्टिस मजहर और जस्टिस हसन अजहर की राय भी अलग है। खत का मतन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी 12 जजों के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा की। जो बचा कुचा मैंडेट था उसकी बुनियाद पे जो हमारा हक था उस पे भी जो है वो डाका डाला गया है और वो माले गनीमत समझ के उसको तकसीम किया गया है। अवामी मैंडेट की बेहुरमती की गई। मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत समझकर तकसीम किया गया। अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। हम तमाम आईनी और कानूनी फोरम्स इस्तेमाल करेंगे। पंजाब असम्बली में बजट के दौरान हमारे अरकान ने एहतजाज किया। हमारे 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। अपोजिशन के 10 लोगों पर 20 लाख रुपए जुर्माने किए गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कभी अपोजिशन एहतजाज ज्वाइन नहीं किया था। उनका अपना फैसला था। हम किसी के पीछे नहीं जा सकते। JUI ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत तो अब किसी को भी नहीं रही। हमने मौलाना को इज्जत दी मगर वो हमारे साथ नहीं आए। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली में अपोजिशन की हंगामा राय पर एक्शन। 4 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पंजाब असेंबली में 4 अपोजिशन अरकान की कायमा कमेटियों की सरबराही तहरीक अदम एतमाद से खत्म कर दी गई। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम अंसर इकबाल, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी राय मुर्तजा इकबाल फारिग, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम साइमा कबल और एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी का कॉलोनीज को भी ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सानेहा सवात में सयाहों को क्यों रेस्क्यू न किया गया? साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू ने इंक्वायरी कमेटी को बयान कलमबंद करा दिया। साबिक DIO रेस्क्यू ने रिकॉर्ड और शवाहिद भी पेश कर दिए। कीमती जानें क्यों न बचाई जा सकी? कमेटी का सवाल। डूबने वालों को हर मुमकिन बचाने की कोशिश की। वाकये की जगह पर पानी का बहाव बहुत तेज और बहुत ज्यादा था। 40 से 45 मिनट में जो कर सकते थे हमने किया। 9:49 पर कॉल मौसूल हुई। होटल के करीब लोग फंसे हैं। 10:04 पर रेस्क्यू मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। 3 सयाहों को रेस्क्यू किया। साबिक रेस्क्यू ऑफिसर का जवाब। दरियाए सवात में डूबने वाले 2 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन रेस्क्यू टीमों को चौथे रोज भी कामयाबी न मिल सकी। दरिया से अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। दरियाए सवात के किनारे दूसरे रोज भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 6 रेस्टोरेंट्स, 4 दुकानें, 2 ढाबे और पार्क मिसमार। वफाकी वजीर अमीर मकाम के होटल की दीवार का कुछ हिस्सा भी गिरा दिया गया। दरियाओं के किनारे हिफाजती इकदाम के लिए पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरियाओं के किनारों को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में दीगर मकामात पर भी सूरत हाल तशवीशनाक है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी का सवात वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवात सानेह पर बयान अफसोसनाक करार।
केपी हुकूमत की नालायकी की वजह से इंसानी जानें जाया हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन है। बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों से इंसानी जानों को बचाया जा सकता था। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। गवर्नर केपी कादी अमीन गंडापुर के खिलाफ सवात वाक़े का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। सरदार सलीम हैदर और फैसल करीम कुंडी की डस्का आमद। सानेहा सवात में जाम भाग अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। सलमान अकरम राजा की भी पीटीआई वफ़द के हमरा डस्का आमद। लवाहिकीन से सानेहा सवात पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार। सवात सानहे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फीकस मुआवजा दिया जाएगा। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। सानेहा सवात में गफलत बरतने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। खराब मौसम और पहाड़ी इलाका होने की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था। जिस दिन अफसोसनाक वाकया हुआ उसी दिन 80 लोगों को बचाया गया। सानेहा सवात अफसोसनाक है, कुदरती आफत थी। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू।